मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के ग्रंथ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं और विचार करते करते हम लोग इस मुद्दे पर आए कि जो अनुभाग नाम कर्म है वह अनुभाग नाम कर्म कैसा होता है, अनुभाग कर्म कैसा होता है, अथवा कहें कि कर्म की अनुभाग की दशा कैसी हो। तो थोड़ा विचार किया और ये पता चला कि उनकी जो अवस्था होती है सा यथा नाम, कि जैसा नाम है वैसा उनका काम, ये सीधी सीधी उनकी गणित। फिर क्या होता है, बोले वो आते हैं फल देते हैं, सबकी अपनी अपनी अवस्था है, सबका देखा हमने का अलग अलग प्रकार। स्वमुख से क्या होता है, परमुख से क्या होता है, इसकी बात की। और एक और जो थोड़ी चर्चा आई थी कल की बात में, कि क्रमबद्ध क्या है और क्रमबद्ध क्या नहीं है। तो जैन धर्म के अनुसार क्रमबद्ध पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या बोला? क्रमबद्ध पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ भी कैसा है, क्रमबद्ध है। सहज पुरुषार्थ, क्रमबद्ध पुरुषार्थ, इसके बारे में चर्चा। फिर एक मुद्दा जिस पर आज थोड़ा विचार करना है वो ये है कि कर्मों का और किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। तो इसमें एक बात सामने आती है कि कर्मों का एक शास्त्रों में वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से किया है। किसके आधार से? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। क्या मतलब होता है? बड़ा सरल सा मतलब है कि जिन जिन कर्म प्रकृतियों का असर पुद्गल पर आता है उन्हें पुद्गल विपाकी कहा जाता है। जिन कर्म प्रकृतियों का असर क्षेत्र के माध्यम से आता है उन्हें क्षेत्र विपाकी कहा जाता है। जिन पुद्गल कर्म प्रकृतियों का भव यानी पर्याय के आधार पर आता है वो भव विपाकी, और जो जीव को अपना फल देती है वो जीव विपाकी, यानी द्रव्य जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। ये चार प्रकार से भी हम कर्मों को बाइफरकेट कर सकते हैं। बराबर? कौन कौन से चार हुए? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। थोड़ा अपन इनको समझते हैं। सबसे पहले नंबर का जो सबसे ज्यादा अपना नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कौन? पुद्गल। बराबर, यानी शरीर। तो कहते हैं कि पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। जिसका फल पुद्गल में आता है, जिनका फल पुद्गल में आता है वो पुद्गल विपाकी। जैसे नाम कर्म, शरीर नाम कर्म। पॉइंट समझ में है ना, कि जो शरीर नाम कर्म है वो शरीर नाम कर्म का फल किस में आ रहा है? शरीर में। जीव में कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका विपाक शरीर में आया, उसका फल शरीर में आया, तो उसको क्या बोला? पुद्गल विपाक। बराबर है कि नहीं? जिसका फल पुद्गल में आता है, ऐसे शरीर नाम कर। फिर कहते हैं क्षेत्र विपाक क्या है? आप अगर 8 कर्मों में विचार करने जाओ तो ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां दिखेंगी ना, जिनका इफेक्ट मात्र पुद्गल यानी शरीर में आता है। शरीर नाम कर्म संबंधी तो अधिकतर प्रकृतियां हैं ही पुद्गल विपाकी, है कि नहीं? उसके अलावा देखा जाए तो शरीर की अवस्था हुई, 5 प्रकार के शरीर हुए, पर्याप्तियां हुई, ये जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सब किसके अंदर जा रही हैं? इफेक्ट कहाँ जा रहा है इनका? पुद्गल में, पुद्गल में, पुद्गल में। और जिन जिनका भी इफेक्ट पुद्गल में जाए वो कौन सी प्रकृति? पुद्गल विपाकी। समझे ना? ऐसे आगे बढ़ते हैं। सर आयु भी पुद्गल विपाकी कहा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आयु आयु कर्म। भव विपाकी। आयु भव विपाकी वो
उसका इफेक्ट भव के आधार पर पड़ता है। समझ में आया? मतलब उसको अगर आपको कंसीडर करना है तो कैसे करोगे, किस शरीर में हो उससे आयु नक्की होगी, कि शरीर में रहकर कितने समय तक हो, यानी वो भव को कंसीडर करने वाली। पॉइंट समझा है ना? तो जो पुद्गल है वो पुद्गल मतलब भव नहीं, और जो जो आयु कर्म की स्पेसिफिक कौन सी, कि वो भव को काउंट करती, कि कब किसके कारण आपका भव कहलाया, किसके कारण आप भव यानी ये मनुष्य कहलाए, त्रियंच कहलाए, या जो भी है ये जो कहला रहे हैं, तो उसके आधार पर उसे भव आदि ये कहा जाता है। पॉइंट समझना है ना? तो आयु कर्म पुद्गल विपाकी नहीं, आयु कर्म भव विपाकी, समझे? क्योंकि उसका इफेक्ट उसके आधार से नक्की किया जा रहा है। दूसरे नंबर की बात आती है क्षेत्र विपाकी। कौन सी विपाकी? क्षेत्र विपाकी। अब ये देखो बहुत छोटा है, जो कर्म प्रकृतियों का फल, जिन कर्म प्रकृतियों का फल क्षेत्र के आधार पर मिलता है, देखो ऐसे ध्यान से, जिनका फल क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र में जाने पर मिलता है, उन्हें क्षेत्र विपाकी कहते हैं। मतलब जैसे आप समझो ना कि कभी आप कहीं पे आते जाते हो, तो आने जाने में आप कुछ डिस्पोजल यूज करते हो, बराबर? तो डिस्पोजल का मतलब क्या है, अगर आप किसी के घर पे जाओ और सामान्य रूप से आतिथ्य करने के लिए जाओ, और वो कोई डिस्पोजल वाली प्लेट में आपको नाश्ता दे दे, डिस्पोजल वाले गिलास में आपको खाना दे दे, कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा लगेगा ना। और वही चीज आप अगर रास्ते में खाओ तो सब उसे इजीली ले लेते। मतलब वो चीज कब फल देती है और कब फल नहीं देती, यानी अगर आप उन्हीं चीजों को आप अपने साथी को, आपके मेहमान को, आपके वेवाई वेवाण जैसे लोगों को भी अगर रास्ते में आप वो दे रहे हो तो बड़े खुशी से खा लेंगे, बोले बहुत अच्छा स्वागत किया। और घर में दिया, कैसे बताओ, तरीका नहीं। पॉइंट समझ रहे ना? तो वो डिस्पोजल कहाँ फल देता है, बोले क्षेत्र पर। ऐसे ही जो कर्म प्रकृतियां एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के जाने के टाइम पर अपना इफेक्ट देती हैं, उन कर्म प्रकृतियों को हम कौन सी कर्म प्रकृतियां कहते हैं? क्षेत्र विपाकी। कौन सी विपाकी? क्षेत्र विपाकी। ये कौन सी है, जरा इसको अपन समझते हैं। गति अनुपूर्वी। कौन सी? गत्यानुपूर्वी भी जिन्हें बोलते, ये क्या है? देखो, ये है जीव की फेसिंग, ट्रेवलिंग। जब ये आत्मा, दाखला तरीके मनुष्य पर्याय छोड़ी, बराबर, और मनुष्य पर्याय छोड़ी, तो अब वो अगली पर्याय में जाए। बोलो किसको कहाँ जाना? त्रियंच में जाना, नरक में जाना, देव में जाना, कि वापस मनुष्य में आना? कहाँ जाना है? समझे कि नहीं समझे? ऐसे ऐसे नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़े, कहने से मोक्ष में जब तक नहीं जाओगे तब तक भटक नहीं पड़ेगा। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, ये कोई कहने से फर्क नहीं पड़ता। बराबर ख्याल में है? तो अगर इस जीव ने, अगर इस जीव ने मुक्ति को नहीं पाया है, और मुक्ति को नहीं पाकर वो कहीं जाएगा, तो अलग अलग गतियों को पाएगा। तो उसके लिए वो इन बिटवीन दशा में कौन सा कर्म काम करे, उसके आकार कैसा होगा। आप देखो जैन धर्म की सूक्ष्मता, कि वो दशा 2 से 3 समय की होती है, लेकिन वो 2-3 समय में भी कैसा रहेगा, ये बताने के लिए आचार्यों ने क्या, कुदरत ने 4 प्रकार के कर्म बताए, बराबर। नरक गति अनुपूर्वी, त्रियंच गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी, और देव गति अनुपूर्वी। यानी जिस गति को पाना हो, आत्मा के, एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आत्मा ने इस शरीर को तो छोड़ दिया और नए शरीर को धारण नहीं किया, तो इन बिटवीन उसके शरीर का आकार कैसा होगा और वो किस कर्म के कारण होगा। पॉइंट समझ में है ना? ये शरीर छोड़ दिया है,
ये वाला शरीर धारण नहीं किया, अब वो बीच में किस रूप में रहेगा, क्या आकार रहेगा, तो बोले उस समय के लिए उसको गति अनुपूर्वी नाम के कर्म का उदय रहता है। यानी आत्मा के प्रदेश सर्वांग से छूटे और जिस प्रदेश में जिस शरीर में जाना है उस शरीर तक पहुंचे नहीं, तो जहां से निकलते हैं उसके आकार के वो रहते हैं, और फिर जाके जिस नए शरीर को धारण करता है उसमें उसके आकार के हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहा हूं? है आई कि नहीं ये बात ख्याल में? क्या बोला? गति अनुपूर्वी कैसा होगा? ये मेरा मनुष्य शरीर है, बराबर। अभी तो अपन कह सकते हैं कि आत्मा का आकार मनुष्य के कारण है क्योंकि मैंने मनुष्य देह धारण किया, लेकिन विग्रह गति तो समझते ना, विग्रह गति क्या होता है? एक गति से दूसरी गति में जाने का बीच में का समय। विग्रह मतलब होता है शरीर। अच्छा हो। हाँ, और शरीर के लिए जो गति होती है उस गति को बोलते हैं विग्रह गति। समझे? एक शरीर को छोड़ दिया है और दूसरे शरीर को पाने के लिए जो गमन कर रहा है उस गमन को विग्रह गति कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा, एक और गजब बात है, विग्रह का दूसरा मतलब क्या होता है पता है? झगड़ा, दुख, क्लेश, बराबर। तो एक वो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, रविंद्र पंडित जी ने, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है ये भाव विग्रह का। है? समझे कि नहीं समझे? कि अब ये परिग्रह का मतलब ज्ञानी की बात ऐसे कह रहे हैं, निज आत्मा में ही रहे अब परिणति मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। आगे बोलो की लाइन याद है? मेरे तेरे ग्रंथ ग्रंथता की की भावना अब हो सफल सफल मेरी, तेरी, बीते अहो बीते अहो आराधना में आराधना हरे में घड़ी में। मेरी। बराबर। तो क्या कह रहे हैं? अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। हे जिनेन्द्र, अब मुझे शरीर, ये जो परिग्रह आदि का जो बोझा मैंने धारण किया है वो मेरे से सहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि विग्रह का मूल लगता है ये भाव विग्रह का। ये जो परिग्रह और शरीर आदि के संग्रह का जो भाव है, ये सब मुझे कैसा लगता है? विग्रह, मतलब आकुलता का कारण लगता है, दुख का कारण लगता है, संक्लेश का कारण, बराबर। तो शरीर मतलब होता है विग्रह, और उसको पाने के लिए जो गति होती है उस गति को हम बोलते हैं विग्रह गति। ठीक है ना? अब विग्रह गति में जीव क्या करता है, कैसा रहता है? तो विग्रह गति में जीव पूर्व शरीर के आकार के जैसा होता है। तो पूर्व शरीर तो है नहीं, तो किसके कारण रहता है? बोले उस जाति के अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण ऐसा होता है। कौन से नाम कर्म के उदय के कारण? अनुपूर्वी, बराबर। फिर जैसे ही अगली पर्याय में जाता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपूर्वी कर्म है जो बहुत कम समय के लिए उदय में आते हैं, और वो कम समय कब होते हैं? एक देह को छोड़कर दूसरी देह को धारण करते हैं। बराबर। समझे कि नहीं समझे? तो ये कौन सी प्रकृति हो गई? क्षेत्र विपाकी प्रकृति। मतलब इसका फल दूसरे क्षेत्र में जाने टाइम विशेषतया गति अनुपूर्वी के टाइम पर मिलता है। तीसरे नंबर की बात, भव विपाकी। जो भव अर्थात पर्याय विशेष में फल देती है, जो भव अर्थात पर्टिकुलर जगह पर ही वो फल देती, बराबर। लगभग बहुत सारी बात है। जैसे अब अगर अपन बात करें, थोड़ी की थोड़ी चर्चा करें, कि बहुत सारी औषधियां ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइम में ही लोगे तो असर देंगी, नहीं तो असर नहीं करेंगे। होता कि नहीं होता है? जैसे कि वो आयुर्वेद में कराते नहीं, स्वर्ण प्राशन कराते हैं,
कब कराते स्वर्ण प्राशन? नहीं पता? आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। आज के जमाने में जैसे वैक्सीन है ना, तो पहले के जमाने में स्वर्ण प्राशन की पद्धति होती थी, और उसके लिए पर्टिकुलर नक्षत्र आदि में वो करके जाते थे, क्योंकि वो सोने की सड़ी से उसके जीव पर वो चटाया जाता था, और उसके लिए वो पर्टिकुलर तो उस नक्षत्र के नैमित्तिक रूप में कहते हैं कि उसमें दिव्यता आती थी और वो आरोग्यवर्धक हो जाता। लेकिन वो पर्टिकुलर पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना पड़े, नहीं तो फल नहीं। अब वो क्या कहते हैं, हंसने की बात उसमें उतनी भी नहीं है, हो सकता है कोई विज्ञान भी हो, अमुक समय की अमुक घटनाओं का आप नैमित्तिक रूप से उसे मान भी सकते हो। आयुर्वेद का एक अलग थियरी है जो एलोपैथी से डिफरेंट है। वो इन चीजों पे ज्यादा विश्वास करता है, इनमें गहन संशोधन की आवश्यकता है कि दूर पड़ी हुई चीजें भी वस्तुओं पर कैसे असर करती है। ठीक है ना? तो वो जो असर है, वो जो इफेक्ट है, वो अमुक समय पर ही आएगा। ऐसे ही कुछ जो कर्म प्रकृतियां हैं जो पर्याय मतलब अमुक काल में ही असर देती हैं, तो वो भव विपाकी कहलाती हैं। जैसे ये अपनी मनुष्य पर्याय हुई, बराबर, ये इसी में असर देगी। त्रेंच गति में जाओगे तो त्रेंच भव त्रेंच आयु असर करेगी, देव गति में जाओगे तो देव आयु असर करेगी। यानी जिस जगह पर जाओगे उस जगह की पर्याय अवस्था आपकी वहां पे इफेक्ट करती है। ठीक है ना? तो ये भव विपाकी प्रकृति। और फिर आती है जीव विपाकी। जीव विपाकी मतलब जिनका इफेक्ट कहाँ पड़ता हो, जीव पर पड़ता। बराबर, ये विपाक मतलब बड़ा गजब होता है कि जैसे आपने दवा ली ना, दवा, अब वो दवा ली और आपने शुगर की दवा ली, बराबर, तो शुगर की दवा कहेंगे कि साहब है तो बहुत सारी, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, वो आपकी उसी चीज पर पड़ेगा। सर दर्द की दुखावे की दवा ली तो बॉडी में पार्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इफेक्ट कहाँ पे करेगी, जहां पे आपको दुख हो रहा होगा वहीं पर। हर चीज की होती ना दवा, पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ही वो असर करती है। एंटीबैक्टीरिया एंटीबायोटिक लोगे तो बैक्टीरिया को ही मारेगी, अंदर में पड़े हुए हार्ट किडनी लीवर को नहीं मारेगी। तो क्या हुआ कि उसका इफेक्ट कौन सी हुई, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया विपाकी, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोरोना की दवाई ली तो वो वायरस विपाकी समझे? जो जो भी आपको लगाना हो, दवा, शुगर की दवाई ली तो शुगर विपाकी है, और मतलब उसका असर उस रूप में दिख रहा है। तो जिन कर्म प्रकृतियों का असर जीव पर पड़ता है, उन कर्म प्रकृतियों को हम बोलते हैं जीव विपाकी। ठीक है? बराबर ख्याल में आया? जिन कर्म प्रकृतियों का असर किस पर पड़ रहा है, जीव पर पड़ रहा है, वो कहलाती है जीव विपाकी। और जीव विपाकी का मतलब क्या होता है कि जैसे ज्ञानावरणीय, बराबर, ये ज्ञानावरणीय मतलब आपके आंख के देखने की क्षमता कम हो गई, तो ज्ञानावरणीय का काम है क्या, बताओ? कान में सुनने की क्षमता कम हो गई तो ज्ञानावरणीय का काम है क्या? नहीं, ये आपके नाम कर्म का है, अथवा असाता वेदनी का है। वो ज्ञानावरणीय से संबंधित नहीं। लेकिन अरे यही तो हो रहा है, चश्मा लगा दिया, कुछ दिख नहीं रहा, तो मतलब ज्ञानावरणीय का नहीं भाई, नहीं। ज्ञान के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, इंद्रियों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इसीलिए पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी। और ज्ञानावरणीय जीव विपाकी मतलब जब आपका क्षयोप संबंध होता है, वो कहलाया जीव के ज्ञान के ऊपर असर पड़ा। पॉइंट समझ में आया? और ऐसा तो कई बार होता है, आप यहाँ प्रवचन चल रहा है, क्लास चल रही है, आप अपने रूप से अपने रूप में रह सकते हो, खबर ही ना पड़े है। तो अनुकूल संयोग, लेकिन वो ज्ञानावरणी का उदय तीव्र चल रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, दूसरी चीज समझ में आ रही है। होता कि नहीं होता? यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ सोचते सोचते कहाँ चले जाओगे, यहाँ पे हाजिर हो लेकिन गैर हाजिर हो जाओ है। बोला ये क्या हुआ, बोले ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान गुण का घात करता है, और जो जीव के ज्ञान गुण का घात करे तो उसका ज्ञान व्यक्त नहीं होता, और ज्ञान व्यक्त नहीं होता तो अज्ञान होता है।
अब इंद्रियां सामने हो, आंखों के सामने जिनवाणी हो, आंखों के सामने मैं हूँ, लेकिन तो भी ध्यान में अलग ही चल रहा हो, इससे क्या पता चलता है कि ज्ञानावरणी जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी नहीं। पुद्गल को नहीं घात करती, जीव को घात करती। अच्छा एक और बात बताओ, वेदनी कर्म है ना, वेदनी कर्म क्या करता है बताओ, वेदनी कर्म का काम क्या है? साता असाता का उदय। साता साता का उदय मतलब क्या? साता असता का वेदन। वेदन की साता साता के संयोग। एक्चुअली संयोग दुख तो मोह के कारण होता है, संयोग वेदन वेदनीय कर्म से संयोग का उदय होता है, दुख तो बहुत मोह का बढ़िया। ही है। और क्या कहना है आपका दिनेश भाई, वेदनी क्या करता है? वो संयोग देगा, मोहनीय कर्म से अपने को सुख दुख लगेगा। देखो समझो, वेदनी कर्म पुद्गल विपाक, अच्छा कौन सा हाँ विपाक है? पुद्गल विपाक। अब हाँ यहाँ से समझ में आएगा, वेदनी कर्म कौन सा विपाकी है? पुद्गल विपाक। यानी इसका जो भी होगा वो पुद्गल में खत्म हो जाएगा। आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा मकान मिल जाएगा, सोने चांदी आभूषण मिल जाएंगे अगर साता का उदय होगा। असाता का उदय होगा तो इसके रिवर्स मिलेगा, अच्छे मकान की बजाय झूपड़पट्टी मिलेगी, पुरानी पंचर साइकिल मिलेगी है ना, और नारकियों के जैसे परिजन मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे रहे आपके? संयोग रूप में। यानी ये पूरे के पूरे पुद्गल पर इफेक्ट करने वाले हैं, जीव पर इफेक्ट करने वाले नहीं। और जीव पर इफेक्ट ना करे तो फिर मेरा हो गया क्या काम? इसको ऐसे समझो कि पूरे दुनिया में कोरोना हो जाए, अगर मुझे नहीं हो तो मेरे क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो मेरा देखना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात यहाँ पे कह रहे। तो मैं तो जीव हूं और ये पुद्गल के पूरे विपाक है। अब सारा जगत पागल हो गया है, सारे जगत को पुद्गल और पौद्गलिक संयोग और अवस्थाओं में इतना ज्यादा रस आता है कि पूरा पुण्य और पूरा पाप और पूरा धर्म कहाँ पे लग गया इसका? इसका पूरा पुण्य पाप और धर्म सब मात्र पुद्गल में ही लग गया। धर्म भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? मात्र पौद्गलिक वस्तुओं के लिए करता है। नहीं लगता है ऐसा? पूरी सोच बदल गई। अब ये पौद्गलिक वस्तुएं सारी ये कौन सी है? पौद्गल विपाकी, यानी जीव से इसका लेना देना नहीं, और जिससे जीव का लेना देना नहीं है उसमें ये जीव फंसा हुआ है। इसी को कहते हैं जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर से अपनापन करके ये तू अपने से चला गया, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? जो अपना नहीं है ऐसे पौद्गलिक संयोग उनके अपनेपन में अपना पूरा जीवन चला। क्या करें पंडित जी, परिवार का भरण पोषण करते करते आत्म कल्याण का टाइम नहीं निकला, पैसे कमाते कमाते आत्म कल्याण का टाइम नहीं निकला, ये करते करते वो करते करते बस अपना कुछ नहीं और तू भी अपना भाव चला। बात समझ में आएगी है? इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सारे संयोग पुद्गल विपाकी हैं, और जहां पुद्गल का विपाक हो वहां मैं नहीं। ये गणित अपने को ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बताना है कि सारी घातिया कर्म की प्रकृति कौन सी विपाकी है? बोलो। जीव विपाक। जीव विपाक। बराबर। जीव विपाक। सारी की सारी घातिया कर्म की प्रकृति कौन सी है? जीव विपाकी। क्यों? जीव क्योंकि जीव के अनुजीवी गुणों का घात। अच्छा, अघातीय कर्म में सारी प्रकृतियां कौन सी हैं? पुद्गल विपाकी। सब पुद्गल विपाकी? नहीं नहीं भैया, अभी तो हमने पढ़ा अनुपूर्वी आयु नहीं आवे जीव मन। है,
आयु कर्म भव विपाकी है, यानी मेजर आप कह सकते हैं। मेजरली सारी पौद्गलिक जो अघातीय कर्म की प्रकृतियां हैं वो पौद्गलिक होने के कारण उद्गल विपाकी हैं, और घाती कर्म की प्रकृति जीव विपाकी है, ऐसा समझ। ओके, चलो थोड़ा आगे अपन चलते हैं। उसके बाद क्या होता, सब आपकी ये सब हो गई, उसके बाद क्या होता है बोले, तब सूत्र आता है ततश्च निर्जरा, बोलो ततश्च निर्जरा, ततश्च ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जराः, ततश्च यानी निर्जरा। जब कर्म अपना फल दे देते हैं तब क्या होता है, बोले जब कर्म अपना फल दे देते हैं तो जीव के साथ उनके संयोग का अभाव हो जाता है, और इस प्रकार से उसके संयोग के अभाव को हम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा किसे कहते हैं कि कर्मों के फल देने की शक्ति, फल दे दिया और फिर खिर गए, और खिर गए तो कहलाई निर्जरा। और निर्जरा मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग निर्जरा में ऐसा समझते हैं कि कुछ भाई जैसे जीव के साथ जो बंधे थे वो खिर गए, तो उदय और निर्जरा में क्या अंतर है, उदय और निर्जरा में क्या अंतर है बताओ। ये तो अपन ने पढ़ा भी है, खुशी बहन याद है, शीतल बहन, संध्या भाभी? सर उदय तो जब वो फल देने का टाइम आए उसको उदय कहते हैं, हाँ, और निर्जरा तो वो फल देने के बाद जो बाद खर की जाते पहले हैं कि उसकी पहले नहीं, पहले इतना ज्यादा देखो, एक प्रकार से निर्जरा भी उदय है, एक प्रकार से उदय भी निर्जरा है। दोनों की कंडीशन एक सी है कि जो कर्म साथ में चल रहे थे वो अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो दो प्रकार हुआ, कौन सा है, मतलब इसको ऐसे समझो अपन सरल भाषा में कहें तो, कोरोना की जो भी आज जी रहा है सबके अंदर में कोरोना की एंटीबॉडी पड़ी हुई है कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि कोई ने कितना भी प्रोटेक्शन किया लेकिन वो देर सवेर उसकी गिरफ्त में आई है। बराबर, जो बहुत सारे देश थे जिन्होंने बचा लिया अपने आप को, लेकिन अल्टीमेटली नहीं बचा पाए, कहीं ना कहीं तो फिर बाद में पकड़ा है। यानी आज जो भी जी रहे हैं वो सब के अंदर में कोरोना रिलेटेड एंटीबॉडी। अब वो दो प्रकार से बन सकती, एक तो फल दिए बिना बन जाए और दूसरी फल देकर बने। फल दिए बिना बन जाए मतलब क्या, आप संपर्क में आए, बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, एंटीबॉडी बन गई, अब बीमारी भी नहीं हुई और दवाई भी हो गई आपकी। और दूसरी कैसी, हमारे जैसी कि 10-15 दिन का आराम करो, थोड़ा बहुत असर आएगा, फिर उसके बाद में आपकी एंटीबॉडी बनेगी। और तीसरे तो हमसे भी भयंकर होते, उनकी तो बातें नहीं, बेचारे मांड मांड बाहर आए हो बच के। तो मगर अगर आज जी रहे हैं तो फर्स्ट क्लास एंटीबॉडी के साथ में जी रहे हैं। अब वो एंटीबॉडी दो प्रकार से बनी, फल देकर और फल दिए बिना। बस तो जैसे फल दिए बिना जो खिर गए वो निर्जरा, मतलब बीमार हुए बिना एंटीबॉडी बन गई, वो क्या कहलाई, निर्जरा। और बीमार हुए और एंटीबॉडी बनी तो वो कहलाया उदय। यानी कर्मों का फल देकर खिरना वो कहलाता है उदय, और फल दिए बिना खिरना उसे कहते हैं निर्जरा। ठीक है, थोड़ा इसको और समझे कि निर्जरा जो चीज है वो मूल रूप से किससे जुड़ी हुई है। लोगों ने ऐसा समझ लिया, खासकर हमारे मित्र श्वेतांबर आदि ने, निर्जरा करनी तो उपवास करो, कर्म खपाओ, कर्म खपाओ, कर्म खपाओ। भाई साहब, कर्म खपाने का मतलब क्या, आत्मा में लीन होना, उसका नाम कर्म खपाना। बाकी भूखे रहने से कोई कर्म खपते नहीं है, कर्म बंधते।
मतलब क्या, भूखे रह रहे हो, नहीं मैं भूखा रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा ना वैसा, ये जो भी भाव अंदर में आते हैं ये कर्म बंधाते हैं, बनते हैं इन भावों से। ख्याल में है कि नहीं है? तो निर्जरा करने का एकमात्र कारण आपका शुद्ध परिणाम, संवर भावना, पांचवी ढाल, बोलो 11वें 10वें 11वें नंबर का पद। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लही सुख अवलोके। यानी कौन संबर को प्राप्त करता है? तो वहां दो कंडीशन बताई। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं किया, और क्या किया? आत्म अनुभव चित्त दीना, अपने मन को आत्मानुभवन में लगा दिया। यानी निर्जरा किससे हो रहे? तीन ही विधि आवत रूपे, संवर लई, वो ही जीव कर्मों का आना रोकते हैं और संवर को प्राप्त करके संवर लई सुख अवलोके, सुख को पाते हैं। यानी जिन्होंने पाप छोड़कर पुण्य किया उन्होंने आश्रव बंध ही किया, निर्जरा नहीं की। और जिन्होंने पुण्य पाप दोनों छोड़कर आत्मानुभवन किया उन्होंने संवर निर्जरा की। बात समझ में आएगी? ये गणित है कि आत्मानुभवन को करने वाला जीव पाप छोड़कर पुण्य नहीं करता, पुण्य पाप दोनों को छोड़कर आत्मा का ध्यान करता है। और जो आत्मा का ध्यान कर रहा है वो संवर कर रहा है, और जो संवर कर रहा है वो ही निर्जरा करेगा। निर्जरा के ये अर्थ है। सारे जगत में पता नहीं क्यों ये निर्जरा के नाम पे बड़ी भ्रांति हो गई। निर्जरा का मूल बाहरी क्रिया मान लिया, जबकि निर्जरा का मूल आत्मानुभवन है। ये भूल बड़ी जोर शोर से हुई और आज भी चल रही है, और भोले जीव इसमें भयंकर फंसते भी जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब निर्जरा मतलब क्या, उसका खुलासा किया। पूर्व उपार्जित कर्म का जड़ना, अर्थात आत्मा के साथ उसके संबंध का नष्ट हो जाना, उसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा की क्या व्याख्या आई? जो पुराने कर्म थे वो जीव के साथ जड़ गए, उनका संबंध नष्ट हो गया, वो निर्जरा कहलाती है। ठीक है, झड़ जाना। अब निर्जरा के, हाँ बोलो सर, लेकिन वो झड़ जाना अगर फल देकर हो तो भी निर्जरा ही कहलाएगा कि वो निर्जरा नहीं कहलाएगा? वो सभी पाक निर्जरा है, कहने के लिए निर्जरा है, लेकिन निर्जरा जैसी बात नहीं। वो अमेरिकन डायमंड जैसा डायमंड, मतलब ओरिजिनल निर्जरा जो कर्म दिए बिना ही खिल जाए सही निर्जरा तो 7 तत्व में जिसे निर्जरा कहा जाता है, वो फल देकर उदय के बाद वाली निर्जरा नहीं, वो अविपाक निर्जरा यानी संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा। बराबर, जैसे अमेरिकन डायमंड में नाम डायमंड पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें आप समझते तो हो। अब अगर यही है जो ओरिजिनल होवे, तो छोटा सा डायमंड होवे ना ओरिजिनल, तो लाखों में जाता है, और अमेरिकन डायमंड तो किलो के भाव में मिल, 1000 रुपए के 1 किलो ले जाओ, 2000 के 2 किलो ले जाओ, वगैरह वगैरह। तो डायमंड नाम होने के कारण किसी के अंदर वो हीरापना प्रकट नहीं हो जाता। ऐसे ही निर्जरा नाम होने के कारण वो निर्जरापना नहीं आ जाता। सविपाक निर्जरा उदय ही है, भले उसके नाम में निर्जरा जुड़ा हुआ हो तो भी। ठीक है ना? देखो आगे क्या कहते हैं। तो निर्जरा के पॉइंट्स और बताते हैं। निर्जरा कोई आपकी बात आ रही ना, निर्जरा कितने कितने प्रकार की है? बोले सविपाक, तो कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर खिलना। जब जब कर्म क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति पूरी करने के बाद में फल देकर खिल रहे हैं। जिसे अपन ने बोला बीमार होना था, बीमार हो गए, नुकसान होना था और फिर नुकसान होके कर्म खिल गया, वगैरह वगैरह। जो भी चीज आपने किया, हमने की, उसमें कर्म स्थिति पूरी होकर खिल रहे हैं तो सभी पाप कहते। और स्थिति बिना पूरे हुए
तप आदि के द्वारा बीच में ही कर्मों को खपा देना। जब आप ये विचार कर रहे हो कि भाई कि बाहर में कुछ ना हो और वो तप आदि के माध्यम से या और किसी कारण से वो खिर जाते हैं, तो वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। ठीक है, उसी को यहाँ पर बोला है सकाम। ठीक है, आगे अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या है? इच्छा बिना भूख प्यास आदि को मंद कसाय से सही। बराबर कि इसको थोड़ा ऐसे समझो कि मोक्ष की इच्छा नहीं है, बराबर, तो भी शरीर की क्रिया भूख प्यास को मंद कसाय से सह रहा है, अथवा दुखी भी हो रहा है तो भी फिजिकली नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें अकाम निर्जरा की होती हैं। अकाम निर्जरा निर्जरा नहीं है, वो आश्रव बंधई। पॉइंट समझ में आया? अकाम निर्जरा निर्जरा नहीं है, आश्रव बंधा हुआ। पाप की निर्जरा व पुण्य का बंध है। अब बताओ, पाप की निर्जरा, पाप खिर रहा है लेकिन पुण्य बंध रहा है, तो बंधन तो बंधा नहीं रहा ना। आश्रव बंध ही देव गति को ले जाने वाला है, और देव गति को ले जाने वाला है सो निर्जरा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इतना क्लियर हुआ? अकाम निर्जरा किसका कारण है? मोक्ष का कारण है कि देव गति का कारण? आपको पता है, 7 उसकी परिभाषाओं में आता है। देवगति में सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी चा देवस्य। और कहाँ पड़ा है? कभी अकाम निर्जरा करे, भुवनात्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। आई कि नहीं बात? चल आगे अपन देखते हैं। यहां से ये हो गया क्लियर। इसके आगे इस सूत्र में चा किसके लिए लगाया है? बोले इस चा शब्द ततश्च निर्जरा लिखा है ना, तो चा और क्या है कि अन्य निमित्तों का संचय करने के लिए लगाया है। जैसे आगे कहेंगे तपसा निर्जरा चा, मतलब चा शब्द क्या होता है? एक संस्कृत का अव्यय है। जैसे राम और श्याम, तो जो और है ना हिंदी में, इंग्लिश में एंड है, अथवा साथ वाला जो आ रहा है, तो और जो वो क्या कहलाता है? चा शब्द के द्वारा बताया। जहां एक के साथ एक आध बात और बताई जाती है, वो चा के माध्यम से कही जाती है। तो तश निर्जरा कि उसके माध्यम से निर्जरा होती है। किसके माध्यम से? कि वह तप आदि के द्वारा भी निर्जरा होती है, ये बताने के लिए चा शब्द जोड़ा है। क्लियर हुआ? हाँ, आगे का सूत्र आता है। अब आता है 24वें नंबर का सूत्र। थोड़ा कठिन सा है, बोलने में कठिन है, समझने में कठिन नहीं। नाम प्रत्यया, बोलो। नाम नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात्, सर्वतो योग विशेषात् क्षेत्रावगासिता, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा, अनंत प्रदेशाः। बराबर। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाहे सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। देखो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रदेश बंध कहते किसे हैं? बोलो। तो आपको थोड़ा आगे का ख्याल में आएगा। किसे कहते प्रदेश बंध? मानवचन कायनाय नहीं, ये तो मतलब कर्म परमाणुओं की क्वांटिटी। सिंपल भाषा में कहें तो क्या है? कर्म परमाणुओं की क्वांटिटी। जैसे आप दवा लेते हैं ना, दवा, तो दवा लेने में कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन सी दवा लेना, फिर उसके बाद में आता है कब तक दवा लेना, बराबर। फिर एक आता है उसका फैक्टर किसकी दवा लेना, और एक फैक्टर आता है कितनी दवा लेना, 500 mg लेना कि 1000 mg लेना
कि 5 mg लेना, ये जो उसकी क्वांटिटी है ये प्रदेश बंध में कंसीडर कि जब ये आत्मा कर्मों से बंधता है तो हर बंधन की दशा में कितने कर्म आते हैं, पर जो कर्मों की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर प्रदेश के द्वारा हाईलाइट की जा रही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नाम प्रत्ययाः, मतलब शरीर आदि के कारण, नाम मतलब योग, बराबर, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात, सब तरफ से मन वचन के द्वारा सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिताः, कि जो कैसे हो गए, आत्मा के साथ में सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित हो गए हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु, कहां पर, आत्मा के सारे प्रदेशों में, अने अनंतानंत प्रदेशा, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रदेश बंध कहलाते हैं। ठीक है, तो नाम प्रत्यय सर्वतो, नाम जो है प्रकृति, कर्म प्रकृति, उनके कारण से जो सब योग का कंपन हुआ और उसके कारण आत्मा के सर्व प्रदेशों में जो अनंत अनंत प्रदेश वाले कर्म परमाणु आ गए, उसको क्या बोला है, प्रदेश बंध। आएगी नहीं यही बात समझ में? कारण कौन बना, नाम प्रत्यय यानी प्रकृति बंध, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसमें कौन कारण बना, बोले मन वचन काय के योग, तो मन वचन काय के निमित्त से प्रकृति आदि कर्म प्रकृतियों का आना। अब वो कहां पर आना, बोले सर्वात्म प्रदेशेषु, कि आत्मा एक जगह से नहीं बंधता, आत्मा सब जगह से बनता है। जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल आया है कि गरम लोहे का गोला अगर पानी में डालेंगे तो वो कहां से पानी सोखेगा, छुन्न छुन्न करके चारों तरफ से वो पानी को ऑब्जर्व करता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? वो ऊपर से नहीं करता, नीचे सर्वात्म से वो पानी को सोखता है। ऐसे ही आत्मा भी सर्वात्म से क्या करता है, कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। सर्वात्म प्रदेशेषु प्लस अनंतानंत प्रदेशा, कि अनंत अनंत प्रदेश, अनंत अनंत कर्म पुद्गल परमाणुओं के प्रदेश, ये आत्मा के साथ में आते। आपको कभी पता चलता है आपके माथे पर कर्मों का कितना बोझ है? कभी पता चला? जिस दिन पता चलेगा ना, अब आप विचार करके देखो ना कि 200 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम ये अपने को भारी लगता है। हम चश्मा भी लेते हैं तो कहते हैं अरे साहब लाइट वेट दो, लाइट वेट, मेटल का मत दो, लाइट वेट दो, वजन ना लगे। नाक पे वजन जरा सा स्वीकार नहीं होता, बराबर, समझे कि नहीं समझे? आत्मा के साथ अनंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े, अगर इसका भान होवे तो सचेत, लेकिन भान ही नहीं होता, जीव को अजीब सा लगता है ना। तो सर्वार्थ प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा, ऐसे उसको बंध को प्राप्त होते हैं। चलो आगे देखते हैं प्रदेश बंध कैसे होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। सर्व आत्म प्रदेशों से होता है, इसकी अपन ने खुलासा किया। फिर क्या कहते हैं, कर्म पुद्गलों का एक क्षेत्रावगाह रूप से होता है। कैसे होता है कि कर्म पुद्गल परमाणु एक क्षेत्रावगाह रूप से जीव के साथ जुड़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, स्थिति को पाकर बंध जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं आत्मा में स्थिति पड़ जाती है और वो बंध जाते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रदेश बंध कहलाता है। ठीक है, तो आत्मा के प्रदेशों का सर्व कर्म पुद्गलों के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थिति को पाकर बंध जाना, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। ठीक है, स्थिति को पाकर बंध जाना है, ख्याल में आया? हाँ हाँ हाँ, हाँ वो यही प्रश्न में आपको करना है। देखो बंधन होता है ना, तो कोई स्थिति हो तो बंधन होगा ना। पॉइंट समझ में आया कि? तो जितने भी समय आए तो कैसे, बोले 1 समय के लिए, 2 समय के लिए, 10 समय के लिए, 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, कोई स्थिति तो बंधी ना।
मतलब जैसे ही आत्मा के साथ कर्म आते हैं उनके अंदर में एक बाय डिफॉल्ट स्थिति पड़ती, और स्थिति अकेली नहीं पड़ती, उनके साथ उनकी क्वांटिटी भी डिसाइड होती है। इसीलिए वो बंधन को स्थिति के सापेक्ष होता है। स्थिति ना हो तो बंधन कहाँ कैसे जाएगा? सीधी सीधी सी बात। हवा में तैरती हुई वस्तु को थोड़ी अपना बंध कहा जाए। आप विचार करके देखो, बड़ा सिंपल सा। ट्रेन में आपके साथ 1000 लोग बैठे हैं, आपका कोई बंध नहीं है। आपके साथ में कोई ने 10 मिनट बैठा आपकी सीट पर, थोड़ी बहुत बात हुई, थोड़ा राग हुआ, थोड़ा बंद हुआ। मामा नाना का रिश्तेदार निकला, ज्यादा गहरा राग हुआ, ज्यादा बंद हुआ। मतलब होता कैसा है? जब उसके साथ में आपका स्थिति होती है। अपने भारतीय परंपरा में ऐसा कहा जाता है, 7 कदम किसी के साथ चलो ना तो मित्रता हो जाती, ऐसा कहते हैं। और गलत भी नहीं है। जो हम जीते हैं, केम छो, शू छे, मजा में छो, शू करो छो, शू खाओ छो, शू બધું શરૂ થઈ જાય। 7 કદમ સાથ ચાલે ના તો સંબંધ થઈ જાય, અને આટલી વારમાં તો નંબર ચેન્જ થઈ જાય અને WhatsApp ગ્રુપ પણ બની જાય। તરત જ હાય ને જય જીનેન્દ્ર મેસેજ પણ આવી જાય। એટલે સ્થિતિ પસાર કરો તો બંધ થઈ જાય। સમજાય કે નહીં સમજાય? અને એ હું ખરેખર તમને આજ સવારે પણ મેં પ્રવચનમાં એ જ વસ્તુ કીધી હતી कि जिनवाणी तमने गमती होय तो वांचन करो, अने ना गमती होय तो डबल वांचन करो। हमेशा ए नियम ना, केम कि नहीं गमती होय ना त्यारे डबल वांचन ની જરૂર कि पहला तमने गमाड़વું પડશે, પછી વંચાવું। અને કેવી રીતે? समय पसार करो। બીજું स्वाध्याय मतलब एक धैर्य का काम। आप समय दो उसके लिए, सुनते जाओ, सुनते। आप एकदम जड़ बुद्धि भी होगे ना तो भी अगर आप सुनते जाओगे तो धीरे धीरे समझ आने लगेगी, आपको रुचि जग जाएगी, आपको वो बात में मजा। जड़ से जड़ बुद्धि भी अगर ये डिटर्मिनेशन कर ले कि किसी भी हालत में मुझे पढ़ना है, सुनना है, तो एकदम जड़ बुद्धि भी और मेरा तो ये अनुभव कहता है कि मुझे तो आज तक ऐसा कोई भी नहीं दिखा जो जिनवाणी समझ ना सके। क्योंकि दुनिया में सब इतने समझदार हैं, इतने जो जो डोर डाया हो सकता है वो डाया क्यों नहीं हो सकता? मेरा तो सीधा गणित है। मतलब सिंपल है कि जो 1.5 लाख कमा सकता है 1 लाख क्यों नहीं कमा सकता? तो जगत में जो डोर डाया है, मतलब 1.5 गुने हैं, वो जिनवाणी में सीधे सीधे क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, लेकिन वो डोर डाय जगत में अड़ी बन के घूमे और जिनवाणी के लिए अर्धे भी ना हो तो वो क्या होगा? वो डोर डाय रहे। मतलब सच में बोल रहा हूं, आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसको देखकर मैं ये बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। एकदम बच्चा भी होगा तो देह भिन्न आत्मा भिन्न, इतना तो सीख ही सकता, और इतना ही काफी। एकदम छोटा बालक हो तो और कुछ सीखे या ना सीखे, देह भिन्न और आत्मा भिन्न ये तो सीख सकता है, और इतना काफी है। यानी जगत में प्रत्येक व्यक्ति इस भवतारिणी विद्या को सीख सकता है, मगर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। आप समय देना चालू करोगे, कंफर्ट आपको लगने लगेगा, समझ विकसित होगी, आनंद आ जाएगा। फिर तो नहीं मिलेगा तो आपको समझे कि नहीं समझे? तो स्थिति यहाँ पर आगे की बात करते हैं। प्रदेश बंध कुछ प्रश्न किए हैं, वो देखो। किस रूप से होता है? बोले ज्ञानावरणादि रूप से होता है। नाम प्रत्यय कब होता है? बोले संसारी जीवों को सदा होता है, यानी प्रत्येक समय हाहाकार मचा। हाहाकार मचा यानी अगर आपको सूक्ष्म जगत की खबर पड़ रही हो तो असंख्यात कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं और असंख्यात कर्म आपकी तरफ से जा रहे हैं। ऐसा अभी भी हो रहा है, आपको पता चल रहा है? तेज गर्म हवा की लू चलने लगे तुरंत पता चलता है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगे तुरंत पता चलता है, बराबर। घर में कोई आए तुरंत पता चलता है, घर से कोई जाए तुरंत पता चलता है। लेकिन प्रति समय असंख्यात कर्म आ रहे और प्रति समय असंख्यात कर्म जा रहे,
ये कभी पता चलता है? आपको पता नहीं चलेगा, केवल ज्ञानी को पता चलेगा। और किसको पता चलेगा? केवल ज्ञानी को पता चल सकता है। और किसको पता चल सकता है? एक और कोई ज्ञान वाला पकड़ सकता है। सिद्ध भगवान। अरे वो तो केवल ज्ञान से ही पकड़ेंगे, अवधि ज्ञानी भी पकड़ सकता है। अवधि ज्ञानी में जो परमावधि सर्वावधि है ना, वो कारमाण वर्गणाओं को भी जान लेते हैं। तो प्रति समय कितनी कारमाण वर्गणा आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, ये केवल ज्ञानी जान सकते हैं और अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं। समझ में आया? तो वो बात यहाँ पर आई। अब आगे चलते हैं। तो कब किस कारण से हो रहा है वो सब? दो हो गए ना कॉन्सेप्ट क्लियर। किस रूप में होते हैं? बोले कर्म 8 कर्म के रूप में आते हैं। कब कब आते हैं? बोले हमेशा आते हैं। किस कारण से आते हैं? चलो कारण। तो योग की न्यून अधिकता से। एक बात आपको बताऊं, संसार में सबसे ज्यादा कर्म किसके पास आ रहे? कौन है सबसे ज्यादा कर्म? 1 करोड़ रुपए का इनाम। अरिहंत। अरिहंत आई थिंक हाँ, તમે કીધું હતું આ अगले भाव में पहुंचा दे। अभी तक जवाब पैसे नहीं लिए तब तक जवाब नहीं आ रहा, जैसे पैसे बोले फट से। और अरयंत वाले तो अरंत का कैसे भूल सकते? संध्या भाभी का तो अरंत ही अरियंत के पास सब आ रहे कर्म। सबसे ज्यादा कर्म जगत में, सबसे ज्यादा कर्मों की आय किसके पास है? अरंत के पास। लेकिन संग्रह किसके पास है? अपने पास। अरंत के पास आते हैं और चले जाते, और अपने पास आते हैं तो रखे रह जाते। प्रश्न है खुशी में? हाँ तो बोलो। સર યોગની ચંચલતા લીધે કર્મ બંધાય તો કાયો કાયયોગ, તો પછી અરહંત ભગવાન તો મોસ્ટલી એટલે એમના કાયયોગ તો આપણા કરતા તો ઘણા શાંત જ હોય, તો એમની પાસે સૌથી વધારે કર્મ આવે એવું કેવી રીતે? કાયોગ એટલે હલન ચલન ને કાંઈ નથી. એમની જે સર્વાંગથી વાણી ખરે ને, દિવ્ય ધ્વનિ સર્વાંગથી ખરે, અને એ નિમિત્તથી એમને સૌથી વધારે પ્રશસ્ત કર્મોનું આગમન થાય છે. એમની ભગવાનની વાણી કયા પ્રમાણે દિવ્ય ધ્વનિ હોય ને, દિવ્ય ધ્વનિ, હવે એટલી અદ્ભુત દિવ્ય ધ્વનિ એમની સર્વાંગથી ખરે, બરાબર? તો એ નિમિત્તમાં શાસ્ત્રકારોને એવું કીધું છે કે એમના સૌથી વધારે કાયયોગ હોય, અને એ કાયયોગના નિમિત્તથી જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ એમની ત્યાં આવે પણ બંધાતી નથી. ઠીક છે, બરાબર? તો આવું ખરાબ નથી, બંધાવું ખરાબ છે. અને બંધાવું પણ ખરાબ નથી, એનાથી પોતાને ભિન્ન જાણવું, ભિન્ન ન જાણવું ખરાબ છે. બરાબર? સમજી લેજો. ખરેખર તો મુદ્દા આટલું જ છે કે બંધાય તો પણ આત્મા બનતો નથી, એનો સ્વીકાર આપણે હોતો નથી. આપણે આવાનો દોષ કાઢીએ, આવી ગયા તો પછી બંધાવાનો દોષ કાઢીએ, પણ આવાનું ને બંધવાનું દોષ નથી. ભિન્ન જાણવાનું કામ આપણે નથી કરતા, માટે બંધાવીએ છીએ. ઠીક છે, આગળ આગળ અહીંયા આવે છે, 2 મિનિટની ચર્ચા છે. પછી કોનામાં આવે? બોલે સર્વ આત્મ પ્રદેશોમાં. કેવી રીતે? બોલે જેમ દૂધમાં પાણી હોય ને, ભળેલો એકદમ, એમ કર્મ અને આત્મા એક સાથે રહે, ભળી ગયા હોય એમ લાગે. જ્યાં તમે આત્મા છે ને ત્યાં પૂતગલ કર્મો પણ છે, એક ક્ષેત્રાવગાહી. કઈ રીતે રહે છે? સૂક્ષ્મ એક ક્ષેત્રાવગાહી. એક ક્ષેત્રાવગાહી એટલે એક ક્ષેત્રમાં રહેનારા. જે જગ્યા આત્મા રહે એ જગ્યા શરીર રહે છે, માટે બંનેના બંધનને કેવું કહેવાય છે? એક ક્ષેત્રાવગાહી. પછી કેટલા प्रश्न થઈ गया? किस रूप आते हैं? बोले कि ज्ञानावरण आदि रूप आते हैं. कब कब आते हैं? तो अन्य सब जीवों को आते हैं, सभी समय में आते हैं. किस कारण से आते हैं? योग की प्लस माइनस होने के कारण. किस में आते हैं? आत्म प्रदेशों में. किस स्वभाव से आते हैं? एक क्षेत्रावगाही के रूप में. कितनी स्थिति वाले आते हैं? तो एक समय से लेकर असंख्यात समय तक की. अब असंख्यात समय में जो समझना हो आप उसे समझ सकते, बराबर?
और कितना, तो कितने को बोलते हैं अनंत परमाणु। अनंत परमाणु आते हैं। अब कौन सा अनंत लेना, तो बोले अभव्य राशि से अनंत गुणा अनसिद्ध राशि का अनंतमा भाग। ये लाइन को जरा गंभीरता से पढ़ो और फिर उत्तर दो कि जगत में अधिक कौन है, अभव्य अधिक है कि सिद्ध भगवान अधिक? बोलो। अभव्य। अभव्य अधिक है। पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्या लिखा? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। अभव्य राशि का अनंतमा गुणा सिद्ध राशि के अनंत में भाग के बराबर। भाग मतलब माइनस में आया और गुणा मतलब गुणाकार। तो जगत में अभव्यों की संख्या से कई गुना अधिक सिद्धों की संख्या है, बराबर। यानी अब आपको लग रहा है ना सिद्धत तो कंफर्टेबल चीज, इतने लोग पा चुके, हम क्यों नहीं पाएंगे, अपना भी नंबर आ ही जाएगा। दिक्कत तब होती जब हमें ये लगता अरे रे बाप रे, आईएएस का जैसे एग्जाम देना, एक ही निकलेगा, ये दो ही निकलेंगे, तीन ही निकले, जैसे सुनते अब नहीं, अपना नंबर कहाँ आएगा। और जैसे ही सुनते 1000 सीट निकली, अरे आ जाएगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाए। ऐसी बात यहाँ पर है। हम सबको ये गहरा विश्वास करना जरूरी है कि हम सिद्ध हो सकते हैं, सिद्ध स्वरूपी ही हैं, और सिद्ध बन के कोई नया काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग कर चुके, अभव्यों से अनंत गुने सिद्ध हैं, इसलिए हमारा भी नंबर आ जाएगा। आत्मविश्वास से जागृत होता है। ठीक है, ओके, इतनी चर्चा अपन बाकी कल करें। जय जय। जय हिंद। जय।